बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। हम बताएंगे आपको कि आप अपने टेस्ट में कैसे वैरायटी लेके आएंगे, कैसे वेरिएशन लेके आएंगे, कैसे आप अपने टेस्ट को डेवलप करेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, बस इतना करना है कि छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। इससे ना सिर्फ ये कि आपका टेस्ट डेवलप होगा बल्कि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी। आज हम बनाएंगे वाइट चना पुलाव। इसके लिए आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, एंड तक देखना है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 3/4 कप जो है वो हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो काट के डाल देंगे। इसको अब हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन कलर देना है, लेकिन याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इससे आपके चावलों का कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखें प्याज जो है वो उसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए, ये देखें यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें, लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और इसमें मैंने तेज़पात भी लिया है। आप खड़े मसालों को इसी स्टेज पे डाला करें, इससे इसका खुशबू बहुत प्यारी आती है। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाए तो उसके बाद जो है वो हम इसमें एक बड़े साइज़ की टमाटर काट के डालेंगे और साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जो है वो भी शामिल करेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका खलूस होता है और आपका खलूस हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। अब हम ढक्कन रख देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून अचार लिया था। आपके पास जो भी अचार अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून जो था वो मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया था। पिंक सॉल्ट जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, हम लोग वही खानों में यूज़ करते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि अगर अवेलेबल हो तो आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून जो थी वो रेड चिली फ्लेक्स ली थी। रेड चिली फ्लेक्स जो होती हैं वो आपके खाने को कलर बहुत खूबसूरत देती हैं और टेस्ट भी अच्छा देती हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अगर आपको लगे कि आपके स्पाइसेस जो हैं वो नीचे लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद जो है वो मैंने इसमें एक लीमू जो था उसका जूस निकाल के डाला था। इससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब ये चने में जो कि मैंने मीठा सोडा डाल के रात भर के लिए भिगोया था, फिर उनको मैंने सुबह नमक डाल के जो था वो बॉयल किया था। अब हम इसमें अपने उबले हुए चने जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो चनों के साथ अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व हो जाए और हमारे चने जो हैं वो जब तक घी नहीं छोड़ देते हम इनको भूनेंगे। यहाँ पे देखें चनों ने घी जो है वो ये देखें छोड़ दिया है। अब जो है वो हम इसमें पानी डालेंगे। जितने चावल आपने बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें। इसके साथ ही अगर आप इस पे जो है वो चम्मच भी साथ साथ चलाते रहा करें। ये देखें अब हम इसको तेज़ आंच पे जो है वो पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा पानी जो है वो उबलना शुरू होगा तो हम इसमें जो है वो यहाँ पे इस स्टेज पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दें। ये मैं एंड पे डालती होती हूँ ताकि इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। अब जो है वो हम इसमें अपने भिगोए हुए चावल जो है वो डालेंगे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखे थे। इसके बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे बल्कि इसको तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क होने तक चावलों को पकाएंगे।
और साथ में मुसलसल नहीं, इसमें 2 से 3 बार हम चम्मच भी हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लेंगे दम पे, फिर जो है वो हमारे चावल खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से करके बिल्कुल इसकी ऊपर वाली सतह बिल्कुल सीधी करके अब हम इसके ऊपर दम लगाएंगे। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट जो हैं वो लग जाएंगे दम पे। ये देखिए हमारे चावलों पे दम आ गया है, अब हमारे चावल जो हैं वो खाने के लिए रेडी हैं। इसको हम इस तरह से हिला लेंगे। देखें कितने खिले-खिले और अलग-अलग, मतलब बिल्कुल भी नहीं जुड़े, और वाइट जो है इनका कलर है। अगर आप येलो कलर देना चाहती हैं तो आप इसमें ज़र्दा रंग जो है वो डाल सकती हैं, लेकिन चूँकि मुझे वाइट ही पसंद है तो मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला था। कुछ लोग इसमें हल्दी भी ऐड करते हैं, ये आपकी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।